जादुई सोने का टमाटर पेड़। बहुत समय पहले की बात है। सोनू और गीता नाम के भाई बहन अपनी दादी के साथ गांव में एक झोपड़ी में रहते थे। सोनू और गीता बहुत गरीब थे। उनके पास कुछ बीघा पुश्तैनी जमीन थी जिसमें सोनू ढेर सारी सब्जी उगाता था। इसके अलावा सोनू का टमाटर के पेड़ का बागान था जिसमें लाल टमाटर होते थे और सब सब्जियों को बाजार में बेचकर सोनू अपना घर चलाता था। सोनू के टमाटर बाजार में सबसे ज्यादा बिकते थे, इसीलिए उसके आसपास के व्यापारी उससे बहुत जलते थे। पर सोनू उन पर ध्यान नहीं देता था और सब्जी बेचकर सोनू को जो पैसे मिलते थे उससे वो अपना घर चलाता था और अपनी दादी को घर के खर्च और गीता की पढ़ाई के लिए सारे पैसे दे देता था। अगले दिन सुबह सोनू, अरे दादी उठो जल्दी, मुझे बाजार जाना है। और छोटी को उठाओ, उसे स्कूल नहीं जाना क्या? क्या बेटा, इतनी ठंड में तू मुझे परेशान कर रहा है, इसीलिए कहती हूँ शादी कर ले। बहू आ जाएगी तेरी, वो सब संभाल लेगी, कब तक मुझे परेशान करेगा। हाँ हाँ दादी, ये सब बाद में देख लेंगे, अभी मैं लेट हो जाऊंगा। अभी उठ जाओ और छोटी को भी उठा दो, उसे भी तैयार होना है स्कूल के लिए। ठीक है, उठ गई। तू अपनी बहन को उठा, मेरी मदद कर देगी, सोई हुई है महारानी। क्या दादी, तुम भी ना? मैं रात में देर तक पढ़ती हूँ, थोड़ी देर सोने तो दो। भैया समझाओ दादी को। जल्दी उठो, मैं जा रहा हूँ सामान बांधने। और छोटी तू भी उठ, तुझे रास्ते में स्कूल छोड़ दूंगा। ठीक है, उठ गई भैया। ऐसा कहकर गीता और दादी उठ जाती हैं और फिर दादी और गीता मिलकर जल्दी जल्दी घर का सारा काम करने लगती हैं। इतने में दादी सबके लिए खाना बनाती हैं और गीता घर की सफाई करके अपनी दादी के साथ हाथ बटाने लगती है और सोनू के आने से पहले स्कूल के लिए तैयार हो जाती है। इतने में सोनू आ जाता है। हो गई तैयार छोटी? हाँ भैया, आ गई। कितना ख्याल रखते हो आप मेरा। मैं चाहता हूँ कि मैं तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन तू पढ़कर कलेक्टर बने और अपने माँ बाबा का सपना पूरा करे। अरे भैया, आप भी ना फिक्र मत करो, मैं मन लगाकर पढ़ूंगी और कलेक्टर बनूंगी, देखना आप। ये हुई ना बात। चल छोटी, स्कूल छोड़ देता हूँ तुझे। और दादी तू ध्यान रखियो अपना, और कोई दिक्कत हुई तो सामने वाले दुकान से कॉल करवा देना। ठीक है बेटा, आराम से जाना। फिर सोनू बाजार में चला जाता है और गीता स्कूल चली जाती है। बाजार में सब सोनू के विनम्र स्वभाव की वजह से उससे ही सभी टमाटर लेते थे। उसका टमाटर पूरे गांव में काफी मशहूर था, इसीलिए सोनू को बहुत फायदा होता था और अच्छी कमाई भी हो जाती थी। ऐसे ही सोनू बाजार में सब्जी बेचता था और अपने फ्री टाइम में खेती करता था और गीता मन लगाकर पढ़ाई करती थी और हमेशा क्लास में फर्स्ट आती थी, जिससे सोनू बहुत खुश होता था। लेकिन फिर अगले दिन बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिससे सोनू की सारी सब्जी की फसल खराब हो जाती है और टमाटर का पेड़ भी टूट जाता है। उस पर लगे टमाटर सारे खराब हो जाते हैं और उसका घर भी टूट जाता है। ये सब देखकर तीनों परेशान हो जाते हैं। हे भगवान, ये तूने क्या किया? सोनू ने इतनी मेहनत से सब्जी उगाई थी और सब खराब हो गई। अब क्या करेंगे? कहाँ से पैसे लेकर आएगा सोनू? भैया, हमारा घर भी गिर गया, हम कहाँ रहेंगे अब? और खाने को भी कुछ नहीं है, सब बर्बाद हो गया। रो मत छोटी, मैं कुछ करता हूँ। ऐसा कहकर सोनू कुछ पैसे उधार लेकर आता है और अपने घर को ठीक कराता है और खाने के लिए कुछ लेकर आता है, पर वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं और अब कुछ भी नहीं बचता उनके पास। सोनू ये सब देखकर बहुत परेशान हो जाता है। इतने में अचानक से दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। भैया, दादी को देखो, क्या हो गया है? क्या हुआ दादी? दादी क्या हुआ? बेहोश हो गई है। घबरा मत, मैं वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। सोनू वैद्य जी को बुलाकर लेकर आता है, पर सब जानते थे कि उनके पास पैसे नहीं हैं और उन्होंने उधार भी बहुत ले रखा है, इसीलिए वैद्य भी नहीं आता। पर ये सब देखकर सोनू हताश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। इतने में वहाँ एक बाबा आते हैं और उससे बोलते हैं, क्या हुआ बेटा?
क्या बताऊं बाबा जी। ऐसा कहकर वो उन्हें सब कुछ बता देता है। तुम चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। तुम बहुत मेहनती लड़के हो, इसीलिए ये बीज लो, ये अपने खेत में बो देना, सब सही हो जाएगा। और ये लो, अपनी दादी को खिला देना। धन्यवाद बाबा जी। जैसा बाबा जी बोलते हैं सोनू बिल्कुल वैसा ही करता है और उसकी दादी ठीक हो जाती है और सुबह उठकर देखता है तो वहाँ छोटा सा टमाटर का पौधा होता है। फिर वो उस पौधे को पानी और खाद देता है। अगले दिन वो उठता है तो वहाँ जादुई सोने का टमाटर का बड़ा सा पेड़ होता है, जिस पर आधे में सोने के टमाटर होते हैं तो दूसरी ओर लाल टमाटर होते हैं। ये देखकर सोनू बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वह कोई साधारण सा पेड़ नहीं था, बल्कि एक जादुई पेड़ था जो आधा सोने का और आधा साधारण पेड़ था। ये देखकर सोनू उस पेड़ से कहता है, हे जादुई पेड़, मुझे अभी सोने की जरूरत है, तो मुझे सोने का टमाटर दे दो। सोनू के ऐसा कहते ही पेड़ का जो हिस्सा सोने के टमाटर का होता है, वहाँ से अचानक बहुत सारे सोने के टमाटर गिरने लगते हैं। सोनू उन सोने के टमाटर को टोकरी में इकट्ठा करता है और सोने के टमाटर को बेचकर सबसे पहले वो अपनी दादी का इलाज करवाता है, फिर बड़ा सा घर बनवाता है और ऐसे ही रोज वो टमाटर का पेड़ सोने के टमाटर देता था, जिसे बेचकर उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो धीरे धीरे कई एकड़ खेत खरीद लेता है और उसमें वो सब्जी के साथ अनाज की फसल भी उगाता है। और ऐसे ही देखते देखते वो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। सोनू की तरक्की देखकर गांव का सरपंच उससे जलने लगता है और अपने नौकर को बुलवाता है। ए रामू, इधर आ, सुन तो। जी मालिक, अब बोलिए। सोनू के कौन सा खजाना हाथ लग गया है जो ये रातों रात इतना अमीर हो गया है? नजर रख इस पर और बता मुझे। जी मालिक। रामू ऐसा ही करता है और सोनू पर नजर रखने लगता है। तभी देखता है कि सोनू के गार्डन में एक टमाटर का पेड़ है, जिस पर आधे साइड सोने का टमाटर लगा हुआ है तो आधे साइड असली टमाटर लगा हुआ है। जहाँ से सोनू को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो सोने की साइड से सोने के टमाटर लेता है और दूसरी साइड से टमाटर का व्यापार करने के लिए टमाटर लेता था और पेड़ भी उसे हमेशा ही टमाटर दे देता था। ये सब देखकर वो हैरान हो जाता है और रामू जाकर सरपंच को जादुई सोने के टमाटर के पेड़ के बारे में बताता है। ये सुनकर, अच्छा, तो उसके रातों रात तरक्की का ये राज है। आज अपने आदमी को भेजकर इसके सारे सोने के टमाटर तुड़वा दूंगा। सरपंच ऐसा ही करता है, पर वो पेड़ जादुई था, इसीलिए जैसे ही सरपंच के आदमी सोने के टमाटर तोड़ने जाते हैं उसमें से एक रस्सी निकलती है और उन्हें पेड़ से बांध देती है। अगले दिन सुबह जब सोनू उठता है और पेड़ के पास जाता है तो सरपंच और उसके आदमी को पेड़ से बंधा हुआ देखकर हैरान हो जाता है। फिर वो पुलिस को बुलाकर उन्हें जेल भिजवा देता है और सोने के टमाटर की मदद से वो गांव वालों की मदद भी करता है और खुशी खुशी सोनू अपनी दादी और बहन के साथ रहने लगता है।